14 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और उसके बाद से पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, अभद्र गंदे शब्दों में बात कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विपिन जी के पास। विपिन जी, मोहम्मद यूसुफ का बयान आया। लगातार बयानबाजी हो ही रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि 14 सितंबर को जिस तरीके से हारे और फिर उसके बाद जिस बेगैरती के साथ उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, जो रुसवाई हुई उनकी क्योंकि ना किसी भारतीय प्लेयर ने हाथ बढ़ाया आगे, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, लेकिन वो एक ऐसे मुल्क के साथ, एक ऐसे देश के साथ होता है जो बाकी जगहों पर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, छुपकर वार ना करे। तो वो लगातार उस दिन तो उनकी बेइज्जती हुई, लेकिन आज अब जो बयानबाजी लगातार हो रही है वो और ज़्यादा निचले स्तर की है और वो दिखाता है कि पाकिस्तान की सोच क्या है। उनके पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, जो उनके एक वक्त पर कप्तान भी रहे, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स, और जिस तरीके की बल्लेबाजी की, 10-12 हज़ार से ज़्यादा रन्स लगातार खेले, लेकिन अब जिस निचले स्तर की वो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ख़राब है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए समा टीवी पर दरअसल वो एक पैनल में बैठे हुए थे, मैच को लेकर चर्चा चल रही थी, एशिया कप को लेकर जिक्र चल रहा था। उस वक्त एंकर ने उनसे सूर्य कुमार यादव को लेकर सवाल पूछा, जिस पर मोहम्मद यूसुफ ने बहुत बिल्कुल बेहूदगी के साथ, और वो दिखा दिया कि किस स्तर की वो बातचीत करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव का जिक्र करते हुए सूअर कुमार, उन्होंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया और एंकर ने उनको टोका कि नहीं, भारतीय कप्तान का नाम सूर्य कुमार यादव है। तो उन्होंने कहा अच्छा सूअर कुमार यादव, मतलब वो तंज वाले लहजे में और खुद की अपनी जाहिलता को दिखाते हुए कि हम कितने जाहिल हैं, उस तरीके का उन्होंने वहाँ पे उपयोग किया उस शो में, उस डिबेट में। और अकेले मोहम्मद यूसुफ नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, उनको इस कदर वो लोग इस वक्त तिलमिलाया हुआ है पूरा पाकिस्तान। पहले तो हारे, और वो भी इतना बुरा हारे कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद फिर आपको आईसीसी में, एसीसी में जाकर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आईसीसी ने मना कर दिया कि मैच रेफरी पर कोई एक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद लगातार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि अब शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी, पाकिस्तान में बैठकर हमारे जो अंदर के मसले हैं, अंदर के मामले हैं, उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है इस वक्त एशिया कप में, और ये बौखलाहट हाथ मिलाने से ज़्यादा इस चीज़ की है कि वो एशिया कप से बाहर होने के कगार पर भी हैं एक तरीके से। टाइटल तो उनके हाथ आना बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है। अभी वो सेमीफाइनल्स में पहुंचना मुश्किल है। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उनको यूएई से भिड़ना है, फिर सेमीफाइनल में पहुंचते भी हैं या अगले स्टेज में पहुंचते भी हैं, तो वहाँ पर कैसा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो टीम T20 क्रिकेट में 13 ओवर में 60-62 रन बनाकर खेल रही हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन उनका इस टूर्नामेंट में रह रहा है। तो ये बौखलाहट सारी वही है गौरव जी, मुझे जो लगता है। बिल्कुल, और दर्शकों को बता दें कि समा टीवी के जिस प्रोग्राम में उन्होंने कहा, वो एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार जो है वो बार बार एंकर उनको बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव है, और बार बार वो जो है सूअर कुमार कह रहे हैं। यानी वो जानबूझकर गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे पहले उनके टीममेट शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कहा कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, और इनके यहाँ राहुल गांधी हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं। तो भारत की जो सियासत है उसमें चाहते हैं कि वो पार्टियां आपस में बट जाएं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें। और कुछ हद तक वो ये दिख भी रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को एक दूसरे के खिलाफ जो है सवाल जवाब उसमें कर रहे हैं। और शाहिद अफरीदी विपिन कश्मीर को लेकर अक्सर बोलते रहे हैं, और सेना प्रो सेना जो है वो उनका स्टेटमेंट रहा है। देखिए, शाहिद अफरीदी के लिए कोई नई बात नहीं है इस तरीके की बयानबाजी करना, क्योंकि उनके क्रिकेटर्स जो हैं जब वो टीम से बाहर हो जाते हैं तो वो इस तरीके की चीज़ें। और शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त भी उनकी एवरेज को लेकर बड़ी परेशानी थी उनकी टीम के अंदर कि यार ठीक है, वो अच्छा खेलता है, पहली बार पे छक्का मार देता है, लेकिन 3 बॉल के बाद तो आउट ही हो जाता है। तो आप कितनी उम्मीद करोगे उस क्रिकेटर से। खैर, वो अलग मसला है। उसके बाद अब वो खेल से भी निचले स्तर पर तो जा चुके हैं। वो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने बेहुदगी वाली बयानबाजी की थी। उसके बाद वो अपने देश में उस विक्ट्री जुलूस में शामिल हुए जो विक्ट्री थी भी या नहीं, ये उनके मुल्क में भी लोगों को डाउट है। खैर, वो अलग चीज़ है। जब क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त भी वो ऐसी बयानबाजी करते थे, और धर्म के नाम पर पुराने भी उनके ऐसे बयानात रहे हैं कि वो टीवी पर भारतीय शो को देखकर उनकी बेटी घर में जब वो देखा करती थी तो उन्होंने उस वक्त भी टीवी तोड़ दिया था। दानिश कनेरिया को लेकर, जो उनकी टीम के हिंदू क्रिकेटर थे, उनको लेकर, और दानिश कनेरिया ने कितनी बार इंटरव्यूज़ में ये बात बताई कि शाहिद अफरीदी किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करते थे। तो पाकिस्तान मुल्क में किस तरीके की चीज़ें चलती हैं, इससे निचले स्तर पर वो लोग शायद नहीं जा सकते, और हो सकता है चले भी जाएँ, अगली हार देख लें, क्योंकि अगला मुकाबला फिर से अगर वो जैसे तैसे पहुँच गए और फिर हमें उनसे खेलना पड़ा, फिर से
हार देखनी पड़ी तो वो और निचले स्तर पर जा सकते हैं। तो ये सब बेहूदगी वाली चीज़ें वहाँ से आती रहेंगी लगातार। तो शाहिद अफरीदी जो कह रहे हैं उसमें एक बात वो ठीक कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है यानी पाकिस्तान का, वो बहुत ही निचले स्तर का है, उसमें सुधार होना चाहिए। और पॉलिटिक्स तो छोड़ ही दें वो, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में सेना सरकार चलाती है पीछे से। और शाहिद अफरीदी के लिए हिंदुस्तान से यही मैसेज है कि आपने खिसियाना नहीं है, आपने घबराना नहीं है।